हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका WCG न्यूज़ में। आज हम बैठे हैं उत्तरी प्रयागराज की विधानसभा सीट से कांग्रेस प्रत्याशी अनुग्रह नारायण सिंह जी के साथ। इनका एक इतिहास रहा है अपने आप में। जब ये पहली बार इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्रेसिडेंट इलेक्शन को जीता था तो इन्होंने रिकॉर्ड मतों से जीता था। आज तक वो रिकॉर्ड बरकरार है, आज तक वो रिकॉर्ड नहीं टूट सका। 2017 में इन्होंने अपनी उत्तरी प्रयागराज विधानसभा की सीट हर्षवर्धन वाजपेयी, जो कि भाजपा से बिलोंग करते हैं, उनके हाथों खो दी। फिर से 2022 में ये मैदान में अपना पूरे दमखम के साथ देखना है इस बार कैसी इनकी तैयारी चल रही है और क्या कुछ ये कर रहे हैं इस बार नया जीतने के लिए। और 4 बार ये MLA रह चुके हैं पहले भी। तो सर, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना इतना कीमती वक्त दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। हाँ जी। सर, ये बताइएगा कि कैसी कैंपेनिंग चल रही है? अभी हम लोग की कैंपेनिंग तो जनसंपर्क पे ज़्यादा आधारित रहती है और पहले भी हम लोग जनसंपर्क पे ही अपना विश्वास करते थे, लोगों के साथ काम करते रहते थे और वही लोग हमारे जो है ये सहायक होते हैं, वही हमारे मतदाता भी हैं, वही हमारे सपोर्टर भी हैं। तो हम लोग अपने जो लोग हैं उन लोगों से अभी आपने देखा होगा कि हम लोगों ने भारी जनसंपर्क किया अल्लाहपुर में, जो एक बहुत भारी क्षेत्र है और बहुत महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तो यही हम लोगों का माध्यम रहता है। क्या फ़र्क पड़ेगा इन सब चीज़ों से? क्योंकि भाजपा का भी मैं प्रचार देख रहा था। मैं सच कहूँ तो आप बुरा ना मानिएगा, इससे दोगुनी एनर्जी के साथ लोग थे और भारी मात्रा में थे और पूरे आश्वस्त थे जीत को लेके अपनी। तो ठंडा यहाँ भी लगा, कैसे लगा दिया यार, कैसे लगा? अच्छा, तो कितनी लंबी लड़ाई देखते हो आप कहीं ना कहीं एक कांग्रेस के मजबूत वो हो यहाँ पे, क्या बोलते आदमी, तभी उन्होंने आप पे भरोसा करके आपको टिकट दिया। आप कितनी कड़ी टक्कर दे पाओगे इन्हें? देखिए, बहुत ज़बरदस्त टक्कर कहीं नहीं है जी जनता बदलाव चाहती है। जी। जो आप देख रहे हैं तो बीजेपी के जैसे रावण के 10 मुंह थे, वैसे उनके भी 10 जो है संगठन हैं। हाँ, कोई आर संघ है, कोई विश्व हिंदू परिषद है, कोई बजरंग दल है, तो उन लोगों के झंडा उंडा निकाल के वो सब घुमवा रहे हैं। हम लोगों ने भी अभी उनका देखा है और इनके साथ कोई नहीं। जो वर्तमान कैंडिडेट हैं, यहाँ तक कि संघ का भी इनको समर्थन नहीं है। संघ वाले इनको नहीं चाहते थे इनके तमाम आचरण के कारण, लेकिन ये अपना टिकट फिर से खरीद लाए। तो हाँ जी, और इसलिए जो है लड़ाई हमारी इनसे नहीं है, हमारी लड़ाई एक वैचारिक लड़ाई है। अच्छा। एक तो सबको मिला के चलने वाली है, एक दूसरे सबको बांट के चलने वाली। अर्थव्यवस्था पूरी तरह छिन्न भिन्न है, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार खूब ज़बरदस्त फैला है, अराजकता चारों तरफ है। और दूसरी तरफ इनके जो है सरकारी विज्ञापन इस तरह जरूर बोल रहे हैं कि नंबर 1 है, लेकिन ये नंबर 10 भी नहीं है। अच्छा, पिछले 60-65 साल तो कांग्रेस की सरकार रही। आपने संगठन को कितना, उत्तर प्रदेश में इतना कमज़ोर कैसे हो गया? एक समय हुआ करता था कि सन 2000 तक कांग्रेस का कोई काट नहीं था यूपी में, और फिर उसके बाद जब कांग्रेस गिरनी शुरू हुई तो आज 2000 से आप भी 4 बार MLA रहे हो। आपने भी एक स्वर्ण काल देखा है कांग्रेस का। आप 1969 में इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में रहे। क्या वजह है ये गिराव की कि अब लोगों से कहीं ना कहीं कॉन्टैक्ट टूटता जा रहा है कांग्रेस का? देखिए, कांग्रेस जो पहले थी, मैं 2007 में कांग्रेस में आया हूँ। अच्छा। उसके पहले मैं कांग्रेस में नहीं था। अच्छा, आपने जी। और अगर उसके कोई भी पतन के कारण है तो यही लोग हैं। ये इलाहाबाद में या उत्तर प्रदेश की राजनीति में बहुगुणा जी का परिवार और वाजपेयी जी का परिवार ही कांग्रेस था। जी। सारा कुछ इन्हीं के हाथ में था। अगर उसमें जो भी गड़बड़ी हुई है, जो भी लूट हुई है, जो भी बदमाशी हुई है, उसके जिम्मेदार ये लोग हैं। और ये दोनों परिवार इस समय भारतीय जनता पार्टी में। आप इसी समझ लीजिए कांग्रेस के डिपेंडेंट के क्या कारण थे। लेकिन अब इस समय आप लोगों ने भी देखा होगा कि प्रियंका गांधी जी, राहुल गांधी जी, कोरोना के पहले भी और कोरोना के दौरान भी और कोरोना के बाद भी अगर सड़कों पे किसी ने संघर्ष किया है तो यही ये लोगों ने किया है, इनके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने किया है। हजारों मुकदमे हमारे कांग्रेस के साथियों के ऊपर लगाए गए हैं कोरोना के बाद। तो ये अब कांग्रेस फिर से खड़ी हो रही है। इसको बर्बाद करने वाले यही लोग तो जो चले गए हैं। अच्छा, तो मतलब वैसे तो यूपी में बहुत से अभी भी कांग्रेस के, कुछ कहा जाए कुछ ठोस चेहरे बाकी, जैसे प्रमोद तिवारी हो गए, आराधना मिश्रा मोना उनकी बेटी हो गई, और भी बहुत से नए चेहरे भी जुड़े हैं जब प्रियंका वाड्रा यहाँ पे आई। तो क्या मतलब प्रियंका वाड्रा जी के आने से थोड़ा कांग्रेस मजबूत हुई है उत्तर प्रदेश में? नहीं, कांग्रेस, प्रमोद तिवारी जी तो बहुत पहले से कांग्रेस में हैं, 1980 से हैं जी। और उनकी बेटी है तो उनकी विरासत चल रही है। और प्रियंका जी के आने के बाद, उनके प्रभार ग्रहण करने के बाद, लेकिन वो आई कब? जब कांग्रेस एकदम जर्जर हो चुकी थी तब आई।
अब उसमें वो जान फूंक रही हैं और जान फूंकने के लिए खुद सड़क पर लड़ाई लड़ रही हैं। आपने देखा कि लेट कर दिया मतलब। नहीं लेट नहीं कर दिया। सोनभद्र में तमाम जो है आदिवासी दलितों की हत्या की गई जमीन के कारण, वो वहाँ गई। उत्तर प्रदेश योगी सरकार ने उनको रोका, चुनार के किले में बंद कर दिया, वहाँ लाइट बिजली काट दी। 5 दिन तक वो गिरफ्तार रहीं। उन्होंने कहा जब तक बिना हम उनसे मिले बिना जाएंगे नहीं, अंतिम में उनको मिलाना पड़ा। इसी तरह हाथरस कांड में आपने देखा, वही राहुल जी गिर गए। ऐसे बहुत सारे मामले हैं जहाँ पे आपकी पार्टी ने, आपके पार्टी के महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने, राहुल गांधी ने, सबने बहुत एफर्ट किया, लेकिन ये एफर्ट वोट में नहीं बदलता ना। उसकी क्या वजह है? संगठन जमीनी रूप से इतना मजबूत क्यों नहीं हो पा रहा? नहीं, जमीनी रूप देखिए, संगठन भी एक जैसे पौधा होता है। जब आप कोई बीज डालेंगे और पौधा निकलेगा तो एकाएक तो तना नहीं हो जाएगा, धीमे धीमे होगा ना। तो जब जर्जर करके इन लोगों ने बंजर कर दिया था, जो लोग भग गए हैं, तो अब फिर से उसमें जान डाल रही हैं। और ऐसा नहीं है, अभी भी संगठन के स्तर पे भी काफ़ी लोग, हमारे यहाँ पूरे प्रदेश में भी काफ़ी संगठन बन गया है नीचे स्तर पे। और यही कारण की बड़ी बड़ी लड़ाई लड़ी जा रही है। लखीमपुर खीरी तो थोड़ा मुश्किल है, 27 में चांसेस ज़्यादा हैं। नहीं 22 में मुश्किल नहीं, बिना कांग्रेस के कोई सरकार नहीं बनेगी। अच्छा, आप गठबंधन की ओर देख रहे हैं? नहीं, गठबंधन क्या बने है ही है, उसमें जो वास्तविकता है उसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। मतलब 2017 में 7 सीटें आई थी और जहाँ तक मुझे याद है अभी 4 बाकी हैं विधायक आपके। तो 2022 में आप कितना एक्सपेक्ट कर रहे हैं, कितनी सीटें आएंगी? उसके पहले हम लोग 28 थे जी, 2012 में जब हम लोग थे। 4 गुना घाटा हुआ 2017। घाटा हुआ तो उसके कारण है, कारण है कि डबल इंजन की सरकार, लोगों ने विश्वास किया, व्यक्तियों पे विश्वास किया, विचारों पे नहीं विश्वास किया। और जब उनको धोखा मिल रहा है, नौजवान सोच रहा था कि हमको रोजगार मिल जाएगा, 2 करोड़ तो हमारा भविष्य सुधर जाएगा। 2 करोड़ रोजगार क्या मिला? आपके आरएसएस के जो कॉर्नर किसके लिए है मन में? भाजपा के लिए तो नहीं होगा जितना मैं मानता हूँ। किसके? कांग्रेस का सॉफ्ट कॉर्नर किसके लिए? सपा के लिए है, बसपा के लिए, किसके लिए? भारतीय जनता पार्टी की जो राजनीति है उसके साथ आज से लड़ाई नहीं है। ये जब आज़ादी की लड़ाई हो रही तब से चल रही थी जी। इसके भारतीय जनता पार्टी के मूल कहाँ है? खाद पानी इसको कहाँ से मिलता है? तो वो लोग आज़ादी की लड़ाई में ही शामिल थे। आज भी वो लोग जो है कंपनियों के हाथ में खेल रहे हैं। पहले राजा महाराजाओं के हाथ में खेलते थे, आज कंपनियों के हाथ में खेल रहे हैं। तो कांग्रेस तो ने आज़ादी दिलाई है, और जब आज़ादी दिलाई है उसके बाद फिर इस देश को संवारा है। जब राजा महाराजा और क्वीन विक्टोरिया इसका एकदम जितने भी यहाँ के हमारे धन संपत्ति, रक्षा संपत्ति थी, उसको चूस ले गए थे, खंकाड़ देश था, तो आज उसको उन्होंने खड़ा किया है कांग्रेस ने। आज हम प्रमाण संपन्न देश हैं। हमारे जो है अंतरिक्ष में हमारे वैज्ञानिक काम कर रहे हैं। हमने जो है दूसरे देशों के मुकाबले जो है सफलता पाई है। हमारी एक मजबूत सेना है, हमारे पास मजबूत हमारी अर्थव्यवस्था थी, जिसको ये लोग खराब कर रहे हैं। अच्छा, तो ठीक है, ये सब बातें आपकी हम समझ सकते हैं। 2022 में कितनी सीटें फिर भी कांग्रेस की? एक अंदाजा ही लगा, जैसे योगी जी 300 पार, अखिलेश जी 400 पार, आप भी कुछ पार बताइए। अब हम कोई पार नहीं बताएंगे, जो अब की बार वही पार जा रहे हैं। अच्छा, अब वो गंगा पार जाएंगे। अच्छा, गंगा जी। तो यहाँ पे कुल इलाहाबाद की 9 सीटें हैं शायद। नहीं 12 सीटें हैं महानगर की मिला के। ज़्यादा बड़ी सीट जो है सीटें 12 प्रयागराज की ही हैं जी, और जिसमें 3 शहर की हैं। और इसमें हम लोगों की कड़ी टक्कर है। अच्छा, और आप भी अगर आए हैं तो देखे ही होंगे जी। मैंने पूरा भाजपा, आम आदमी, मैंने क्यों कवर की, मैंने आम आदमी पार्टी और फिर अभी कांग्रेस कवर कर दो। सपा का, सपा से क्या लड़ाई है? नहीं, सपा से हमारी कोई लड़ाई नहीं है। वो समाजवादी विचारधारा के लिए हम लोग भी हैं। वो आज हुए हैं, हम लोग तो बहुत पहले से हैं। जब देश अखिलेश यादव को दोबारा सीएम बनने देखना चाहते हैं? देखिए, हम अखिलेश यादव नहीं, उनकी पार्टी जाने उनको किसको बनाएगी, तो लेकिन हम लोग जो है हम लोग बीजेपी को रोकेंगे। अच्छा, हम लोग बीजेपी को रोकेंगे। उसके लिए किसी के भी साथ जाना पड़े? नहीं, किसी के साथ नहीं जाना पड़ेगा। मतलब अब सपा ऑप्शन नहीं आएगी ना? हाँ, जो भी ऑप्शन में आएगा वो तो देखा जाएगा, रिजल्ट बताएगा। चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया।